एक मिनट प्लीज। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मणिपुर पर कार्रवाई नहीं होगी और संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बदले कार्रवाई नहीं होती, क्या है आप बताएं हमको। अगर मणिपुर के सवाल पर बेल में जा करके एक राज्यसभा सांसद के पूछने का धर्म है तो इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए, कि बदले की भावना नहीं थी, क्या थी, और एक सेशन के लिए सस्पेंड किए गए तो अगले सेशन के लिए भी ये डिक्टेटरशिप नहीं। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ कि ये ईडी और सीबीआई 20,000 करोड़ के लुटेरे नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करती, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई नहीं करती, ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करती, येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती। जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते। संजय रावत जी यहाँ बैठे 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं। बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आम आदमी पार्टी के मुखिया ये दावा करते हैं कि उनकी पार्टी ईमानदार पार्टी है, उनकी पार्टी जनता के हितों के लिए काम करती है, उनकी पार्टी जब भी कोई योजना लाती है वो जनता से जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर कई स्कीम निकाली गई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और उन स्कीम का फ़ायदा आम जनता उठाती हुई नज़र आती है। यहाँ पर मुफ्त बिजली सुविधा की बात करें तो भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आम जनता को यहाँ पर सुविधा दी गई, लेकिन इसमें भी रुकावट पैदा की गई और इसमें रुकावट पैदा करते हुए मुफ्त बिजली सेवा का जो यहाँ पर योजना चालू थी तो एक तरीके से उसे बंद करने के लिए उपराज्यपाल VK सक्सेना ने यहाँ पर सीधे तौर पर मुहर लगाई और ये कहा कि यहाँ पर 200 यूनिट बिजली जो मुफ्त दी जाती है उसको आप यहाँ पर एक लालच के रूप में दे रहे हैं। तो ऐसे में इसको बंद करने की योजनाएं बनाई गई, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि जानबूझकर हो रहा है। यहाँ पर ये योजनाएं इसलिए बंद की जा रही हैं क्योंकि जनता को फ़ायदा हो रहा है और यहाँ पर जनता आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे महिलाओं को बस टिकट से एक तरीके से राहत दे दी जाती है। बस में फ्री यहाँ पर वो सफ़र करती हुई नज़र आएंगी। दिल्ली की DTC बसों की बात करें तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सड़कों का सौंदर्यीकरण कर रही है। वहीं बस परिवहन की बात करें तो बसों की संख्या बढ़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण राहत कैंप चलाती हुई दिखाई देती है। वहीं तीसरी तरफ यहाँ पर नई शराब नीति को भी लाया गया। यहाँ पर कई योजनाएं लाई गई, लेकिन कई योजनाओं पर रोक लगाने का काम किया गया। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खुद कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर लगभग मैंने हर बार इन 3 सालों में कई योजनाएं लाई। लगभग यहाँ पर वो बताते हैं कि 50 से 60 योजनाओं पर सिर्फ और सिर्फ रोक लगाने का काम LG VK सक्सेना ने किया और केंद्र सरकार ने किया, लेकिन हमारी पार्टी फिर भी हारती हुई नहीं मानी। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल एक बड़ा दावा करते हुए भी नजर आते हैं कि इस बार अगर केंद्र सरकार झूठी निकलती है तो क्या देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। के घर पे रेड हुई है, आप सांसद ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट
कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। उम्मीद है मनीष सिसोदिया के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगा। जातिगत जनगणना कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में एजेंसियों के द्वारा, क्या तैयार है विपक्षी दल, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी है, क्या विपक्षी दल तैयार है? पहले आप लोग की बात कहते वो तो करेंगे। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, फलाना ढिमका, ये सारी एजेंसी सब तरह के वो करेगी, लेकिन इससे घबराना नहीं है। ये जब आदमी हार रहा होता है तब आदमी फिर यही सब करता है, फिर उसको और कोई चारा नहीं होता। जातिगत जनगणना वाले जैसे कि अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, उसके बाद अब यहाँ पर एक मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है नई शराब नीति का। अब ऐसे में देखा जाए तो यही नई शराब नीति को लेकर संजय सिंह पर शिकंजा कसा जा रहा है। वो संजय सिंह जो लगातार ईडी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संजय सिंह कई बड़े खुलासे करते हुए दिखाई दिए और ईडी अधिकारियों का यहाँ पर उन्होंने खुलासा किया है। यहाँ पर देखा जाए तो सीबीआई अधिकारी भी यहाँ पर खुद ईडी अधिकारियों के यहाँ पर कई बार ये कहते हुए नजर आए हैं कि नई शराब नीति में यहाँ पर व्यापारियों को बचाने का काम भी इन ईडी अधिकारियों ने किया है। अब वो खुद संजय सिंह को पकड़ने की फिराक में लगे हुए हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो क्या संजय सिंह के घर पर जो ईडी का छापा पड़ रहा है उसमें क्या कुछ निकलता हुआ नजर आएगा? क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी होती हुई नजर आएगी? इसी को लेकर तमाम लोग बयान जारी कर रहे हैं। इसी को लेकर उनके पिता का क्या बयान सामने आता है, देखिए जरा। एक मिनट प्लीज। जी अंकल जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मणिपुर पर कार्रवाई नहीं होगी और संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बदले कार्रवाई नहीं है तो क्या है? आप बताएं हमको। अगर मणिपुर के सवाल पर बेल में जा करके एक राज्यसभा सांसद के पूछने का धर्म है तो इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए कि बदले की भावना नहीं थी, क्या थी? और एक सेशन के लिए सस्पेंड किए गए तो अगले सेशन के लिए भी। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है? सवाल वो पूछिए जो किसी भी सामान्य नागरिक की समझ में आवे। वो सवाल न पूछिए कि मैं कहूँ 3 धंधो 5 होता है तो आप कहें कि आपको कैसे लगता है 5 है। आपकी समझ में नहीं आता मीडिया के। ये बदले कार्रवाई नहीं है, क्या है? एनीथिंग मोर? आगे कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को? आगे मैं कैसे देखूंगा? मेरे पिता के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, फीलिंग्स मेरे साथ है। आई विल वेट फॉर द टाइम व्हेन ही विल गेट द क्लियरेंस। आप लोग महसूस करो, बहुत दिन से संजय सिंह ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ गवाहों ने उनका नाम लिया था। अब ईडी के पास सूचनाएं होंगी, मैं उसके पास थोड़े हूँ। ऐसे तो आए नहीं होंगे, कोई सूचनाएं होंगी तो दे शुड गो टू मेक देयर क्वेरी पैरेलल व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दे हैव रिसीव्ड दे शुड गो। अब आपने उनके पिता का बयान सुना, उसी के बाद आप संजय सिंह का वो बयान सुनिए जिसमें ईडी अधिकारियों की क्लास लगाते हुए वो देखे गए हैं। श्री संजय सिंह, धन्यवाद मान्यवर, आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुआ है, इससे ये साफ लगता है कि इनको देश के शुरू कर दिया। ये सरकार का चरित्र है। बाहर भी नहीं बोलने देते, यहां भी नहीं बोलने देते आप लोग। ऑनरेबल मेंबर सर प्लीज मान्यवर, हैव योर से। नो वन शुड बी ऑन द चेयर मान्यवर, एक्सेप्ट द वन स्पीकिंग। मान्यवर, ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई, मात्र 0.5%। 0.5%। सर सर ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है सर। ऑनरेबल मेंबर्स, वन ऑफ द मेंबर्स इज ऑन लेग्स। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज टेक मैं ये कह रहा हूं सर, प्लीज ये ईडी फर्स्ट 20,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी के खिलाफ क्यों चुप रहती है? टेक योर सीट। ये ईडी 10,000 करोड़। जस्ट मेक योर पॉइंट। उनको आपने अलाउ किया, मुझे ना अलाउ करें, मैं वैसे ही बोलूंगा, बगैर पेपर के बोलूंगा। अब इसी में अगर नो पॉइंट इन जीरो। सर यहां इस सदन में प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। उनके जवाब में सरकार ने
ये बताया कि 3000 छापे ईडी के द्वारा मारे गए और मात्र 23 लोगों को कन्विक्ट किया गया। मेरा इनसे सवाल यह है कि ये ईडी और सीबीआई 20,000 करोड़ के लुटेरे नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करती, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई नहीं करती, ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करती, येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती। जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते। संजय रावत जी यहां बैठे 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं। बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं, सबको जेल में डाल दीजिए सर। बंद कर दीजिए विपक्ष। 100 दिन रह के आए सर संजय रावत। Point well taken. Take your seat. 100 दिन रह के आए, बाद में कह दिया इलीगल है। Take your seat. बाद में कह दिया इलीगल सर। Please take your seat. सर मेरा 3 मिनट का समय था, 1.5 मिनट इन लोगों ने खाया है। आपसे अनुरोध है 1.5 मिनट दीजिए। मैं सर ऑनरेबल दिल्ली one सरकार second. इन लोगों ने क्या क्या Honorable कार्रवाई member. की वो बता के बात खत्म करूंगा। ऑनरेबल सर मेंबर हमारे ऑनरेबल मेंबर अब ऐसे में देखा जाए तो एक ही बात सामने आ रही है कि आखिरकार होगा क्या? क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्या संजय सिंह पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी? क्या संजय सिंह को भी अब चक्कर काटने पड़ेंगे कोर्ट के? ऐसे में तमाम सवाल बन रहे हैं और इन सवालों को लेकर आपका क्या जवाब बनता है? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।